नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सभी का आपके YouTube चैनल कंप्यूटर स्कॉलर्स में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लाया हूं ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस को और वो भी हिंदी नोट्स के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और यदि आपको यह पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को सीखेंगे। और हाँ, एक बात और, यदि आप इसके हिंदी नोट्स को भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे ब्लॉग को ओपन करके वहां से आप उसे तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन आएगा। अगर विंडोज 10 होगा तो आपको डायरेक्टली सीधे आना है कहाँ, स्टार्ट मेनू के भीतर। उसके बाद आप ड्रैग करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वो पैकेज है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल होता है और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसमें तमाम तरह के सॉफ्टवेयर देखेंगे। उसमें आप ड्रैग करते हुए आपको नजर आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो वर्जन होगा वो खुल के सामने आ जाएगा, यानी इसे विंडो कहते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एप्लीकेशन विंडो है और साथ ही इसमें डॉक्यूमेंट विंडो भी इंसर्ट किया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि इसमें दो विंडो है जो आपको दिखाई नहीं देती। एक विंडो जो है एप्लीकेशन विंडो होती है जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और दूसरे विंडो का नाम बाय डिफॉल्ट जो होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब समझिए कि क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो कंपनी बना के देती है, यानी सिस्टम जनरेटेड जिसे बोला जाता है। सिस्टम जनरेटेड का मतलब होता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, जो निर्माण करती है, जो डेवलप करती है, वो जो सेटिंग बना के देती है उसे आप कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट सेटिंग होता है। तो बाय डिफॉल्ट किसी भी डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो आपका डॉक्यूमेंट होता है। इसे हम आगे और भी समझेंगे। फिलहाल आप एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो को समझिए। तो ये पूरी विंडो आपके सामने खुली हुई है। पूरी विंडो खुलने का मतलब है आप इसमें दो विंडो खुले हुए हैं। अब बात करते हैं इसके इंटरफेस की। तो इंटरफेस इसका ये है कि सबसे ऊपर वाला जो टॉप जो दिखाई दे रहा है, जिस पर ये इसका नाम ही है टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब होता है कि जिसमें शीर्षक क्या है, तो शीर्षक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट 1। यानी ये आप कौन सा प्रोग्राम ओपन किए हुए हैं, तो ये बता रहा है कि इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम ओपन किए। कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि टाइटल बार को होता क्या है। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। शीर्षक, और कंप्यूटर में शीर्षक का होना बहुत जरूरी, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जो है वो आपका इसी विंडो में ही खुलता है और टाइटल बार पर उसका नाम दिखाई देता है। अब आगे चलते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट विंडो और एप्लीकेशन विंडो के बीच में अंतर समझते हैं। एप्लीकेशन विंडो के भीतर ही कोई डॉक्यूमेंट विंडो होता है। जैसे इसे कहें कि ये इसका चाइल्ड, ये मदर विंडो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो एप्लीकेशन विंडो कही जाती है। और ये जो है आपका चाइल्ड विंडो है, यानी डॉक्यूमेंट, यानी एक माँ के कई बच्चे होते हैं। उसी तरह एक एप्लीकेशन विंडो के भीतर कई डॉक्यूमेंट विंडो आप ओपन कर सकते हैं, जिसे हम लोग आप आगे समझ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं समझा दूं आपको कि यहाँ पर आप न्यू करते हैं। न्यू का मतलब है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 खुला हुआ है इस पोजीशन पर, लेकिन आप न्यू करते ही आपके सामने एक डॉक्यूमेंट 2 खुल जाएगा। मैं एक शॉर्टकट का यूज करूंगा, Ctrl+N, और उसकी सहायता से हम दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं आसानी के साथ। ये देखिए, अब यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट खुल चुका है, यानी एक एप्लीकेशन विंडो के भीतर दो डॉक्यूमेंट विंडो आपके ओपन हो चुके हैं। पहला डॉक्यूमेंट 1 है और दूसरा डॉक्यूमेंट 2 है। आप इसे क्लिक करके आप समझ सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट 2 और डॉक्यूमेंट 1, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसके इंटरफेस को, जैसा कि मैंने आपको नोट में बताया हुआ है।
यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि टाइटल बार हो गया आपका। टाइटल बार शीर्षक हो गया, लेकिन इसके दाहिने किनारे पर 3 बटन्स भी दिखाई दिए। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, तीनों बटन्स में बहुत अंतर होता है और कई लोग मिनिमाइज और मैक्सिमाइज में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर समझना है कि हमको कैसे इनको अंतर करना है। क्लोज का मतलब तो लगभग बहुत लोग जानते हैं कि क्लोज का मतलब कि आपको इस विंडो को बंद कर देना है, यानी प्रोग्राम को शट कर देना है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मिनिमाइज का मतलब क्या होता है। तो टाइटल बार के दाहिने किनारे पर 3 बटन्स होते हैं, जिसे मिनिमाइज माउस पॉइंटर ले जाने पर दिखा भी देता है, रीस्टोर डाउन। यहाँ पर देखिए कभी कभी ये मैक्सिमाइज दिखाई देगा तो कभी रीस्टोर डाउन दिखाई देगा। अब इनका अंतर समझिए। अंतर यह है कि मिनिमाइज करने पर जो आपका विंडो होती है वो सीधे बिना बंद हुए ही डेस्कटॉप पर से हट जाएगी। यहाँ पर क्लिक करिए, देखिए ये मिनिमाइज होके आपके सामने से हट गई। अब उसका जो आइकॉन है जो टास्क बार पर आपको दिखाई देता है, वहां पर ले जाएंगे तो दोनों विंडो नजर आएंगे। अब जिस विंडो को आप ओपन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके भी आप इसे ओपन कर सकते हैं आसानी के साथ। आप देख सकते हैं, जैसे मुझे डॉक्यूमेंट 1 ओपन करना है तो मैंने इसे ओपन कर दिया, क्लिक किया, ये आपके सामने खुल गया। डॉक्यूमेंट 2 ओपन करना है, इस पर क्लिक किया, डॉक्यूमेंट 2 खुल गया। वैसे ही आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आसानी के साथ, या थंबनेल व्यू जो आपके सामने दिखाई दे रहा है उसे आप देख कर और समझ सकते हैं। तो मुझे मान लीजिए कि मुझे डॉक्यूमेंट 1 में काम करना है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 आपके सामने खुल के नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये 2 चाइल्ड विंडो है जो एप्लीकेशन विंडो के भीतर। अब रीस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज में क्या अंतर होता है? जब भी कोई विंडो आप ओपन करते हैं तो वो किसी 2 ही मोड में ओपन हो सकती है, या तो या तो वो रीस्टोर डाउन मोड में या फिर मैक्सिमाइज मोड में। तो ये विंडो इस समय मैक्सिमाइज मोड में है। मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि वो पूरे डेस्कटॉप को कवर की हुई होती है, यानी वर्क एरिया आपका बढ़ जाता है। वर्क एरिया बढ़ने का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसी विंडो में काम कर सकते हैं, स्पेस ज़्यादा मिलता है, आसानी के साथ काम होता है और आप सुविधाजनक भी होता है आपके लिए। तो इसके लिए आपको निश्चित रूप से कभी किसी विंडो में काम करना हो तो आप मैक्सिमाइज मोड ही ओपन रखें। अब रीस्टोर डाउन की बात करते हैं। जब विंडो मैक्सिमाइज मोड में होगा तो यहाँ पर वो बटन आपको रीस्टोर डाउन के रूप में दिखाई देगा। रीस्टोर डाउन का मतलब है कि आप जब इस विंडो पर इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए विंडो खुल के सामने आ गई, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब एक विंडो को मैं बंद कर दे रहा हूं और ओपन करते हैं। अभी रीस्टोर डाउन मोड, अभी यहाँ पर ये बटन का देखिए आइकॉन चेंज हो चुका है। यहाँ पर मैक्सिमाइज शो हो रहा है। मैक्सिमाइज शो होने का मतलब है कि आप अब इस विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं बड़ा, या फिर इस तरह से छोटा कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अब जब ये विंडो रीस्टोर मोड में है इस समय, तो रीस्टोर मोड में अगर है तो आप इसे डेस्कटॉप पर कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास सिंपल सा तरीका होता है। इसके 2-3 तरीके होते हैं जिसे मैं अभी बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको मैं ये बता रहा हूं कि आप कैसे इसे मूव करेंगे। तो माउस पॉइंटर को सीधे टाइटल पर ले जाइए, माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखते हुए, यानी दबाए रखना है, छोड़ना नहीं। उसके बाद आप इसे क्लिक करके कहीं भी ड्रैग करते हुए आप विंडो में डेस्कटॉप पर मूव कर सकते हैं। साथ ही ये मूव तो हो गया, साथ ही आप इसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं। चाहे वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, आप इसको जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो है ये आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। अब हम आगे बात करते हैं। ये टाइटल बार हो गया। क्लोज का मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। कर देते हैं, बिना सेव हुए सब कुछ बंद हो गया। अब यहाँ पर पुनः मैं एक बार दूसरा तरीका अपना रहा हूँ जिससे हम खोलेंगे। आप यहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में भी लिख सकते हैं WORD और यहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नजर आ रहा है, यहाँ पर एंटर कर दें या क्लिक कर दें।
आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया। देखिए रिस्टोर मोड में खुला हुआ है। अब यहाँ पर मैं इसे मैक्सिमाइज कर लिया। अब कुछ कंटेंट और देखते हैं। पहला कंटेंट तो हो गया आपका टाइटल बार। तो टाइटल बार के बारे में हमने जाना कि ये डॉक्यूमेंट का नाम दिखाता है और एप्लीकेशन विंडो का भी नाम दिखाता है कि किस एप्लीकेशन में आप वर्क कर रहे हैं, यानी किस प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज बटन के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब बात आती है कि यहाँ पर टाइटल बार के सबसे बाएं किनारे पर एक गोल बटन होता है। ये इसे हम लोग ऑफिस बटन कहते हैं। माउस पॉइंटर ले जाएंगे सब कुछ नजर आएगा। ऑफिस बटन जो होता है वो डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करने के लिए, एप्लीकेशन को बंद करने के लिए इसमें कमांड्स दिए गए होते हैं। ये केवल लेकिन ध्यान रखना है कि ये 2007 में ही ये था। उसके बाद के वर्जन्स में इसे हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है और इसके जगह पर एक फाइल टैब दिया गया है। फाइल टैब अभी बात करते हैं इसके बारे में। इस बटन पर क्लिक करेंगे जब, तो आपके सामने ये कमांड्स की एक लिस्ट आएगी, जिन कमांड्स को हम जानेंगे। जैसे नया ओपन करना हो डॉक्यूमेंट, कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है यानी पहले से सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में अब सेव के बारे में पता करेंगे हम लोग कि क्या होता है। तो ये तमाम तरह के डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करने वाले यहाँ पर कमांड्स दिए गए हैं, जैसे प्रिंट वगैरह होता है। तो ये साधारण कमांड्स हैं जो हम लोग हर प्रोग्राम में लगभग देखते हैं। इन प्रोग्राम्स के बारे में हम जानेंगे। तो ये ऑफिस बटन है और ऑफिस बटन के बारे में मैंने बताया, नोट्स में आपको दे दिया है कि आप इस पर कैसे काम करेंगे और कैसे इनका प्रयोग करना है। बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये ऑफिस बटन है, इसको गौर से देख लीजिएगा। ये केवल मैंने बताया कि ये केवल 7 में ही था, बाद में इसको बदल के ये टैब दिए हुए हैं। इन टैब्स के बगल में होम टैब के जगह पर इसको फाइल टैब दे दिया गया है। उसके बाद ये सब टैब्स उपलब्ध हैं आपके। अब बात करते हैं ये कौन सा क्या कहते हैं टूल बार है। तो इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल। क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है वो किसी कमांड को जल्दी से रन कराने के लिए होता है माउस से। आप चाहते हैं कि ये टूल बार हट जाए या न दिखाई दे, तो ये भी किया जा सकता है। बटन्स यहाँ पर तमाम कमांड्स हैं, ये तमाम कमांड्स आपको नजर आ रहे हैं। जैसे आवश्यकता हो तो सारे टाइप के जो कमांड्स हैं वो आप इस क्विक एक्सेस टूल बार पर इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन इसमें जितने भी अधिक से अधिक हम लोग वर्क करने वाले कमांड्स होते हैं उनको ही रखते हैं, जिनका हमें बार बार प्रयोग करना होता है या यूज करना होता है। इस कमांड के टूल बार के बटन के बगल में देखेंगे, इस टूल बार के दाहिनी ओर, तो यहाँ पर एक आपको ड्रॉप डाउन एक एरो दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जैसा कि मैंने बताया कि आप इस पर आवश्यकता अनुसार कोई भी कमांड्स के बटन्स यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बता रहा है कि न्यू, जो जिनके आगे चेक का निशान लगा हुआ है वो बटन्स आपको क्विक एक्सेस टूल बार पर नजर आएंगे, जो नहीं है वो नहीं आएंगे। यानी ओपन नहीं दिखाई देगा, सेव नहीं दिखाई देगा। तो जिसके आगे चेक का निशान लगा हुआ है उसे आप देख सकते हैं कि वो आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जैसे न्यू बटन ये है, ये अंडू बटन और ये रीडू बटन। इसके अलावा किसी भी अगर और कमांड को आप इंसर्ट करना चाहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार पर, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और ये आपको नजर आएगा। देखिए जो बटन आप चाहते हैं वो आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं, जिसे हटाना चाहें उसे हटा भी सकते हैं। बारी बारी से क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। एक भी बटन न रखना चाहें ये आपकी मर्जी है। ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, फिर आप यहाँ से बारी बारी से आप यहाँ से हटा और जोड़ सकते हैं। जैसे कि डिफॉल्टली आपका सेव का बटन होता है, अंडू होता है और रीडू होता है। यानी 3 बटन तो आपको नजर आएंगे ही। आप चाहें तो जब जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं ऑफिस, तो उसमें 3 बटन आपको नजर आते हैं सेव करने के लिए, अंडू और रीडू के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज में लाए जाने वाले कमांड्स हैं। अब यहाँ पर हम और भी बात करते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार में केवल इतने ही बटन क्या इंसर्ट किए जा सकते हैं? नहीं, बहुत ज्यादा बटन आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखना होगा कि नीचे की ओर जब जाएंगे यहाँ पर, तो आपको मोर कमांड्स नजर आएगा। मोर कमांड्स पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी की पूरी एक
वर्ड ऑप्शन की विंडो खुल जाएगी। ये दूसरे जगह मिलती है लेकिन यहीं से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसे। और पॉपुलर कमांड्स की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पर देखिए कौन कौन से आपके टैब है। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब जो आपको नजर आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये सब यहाँ पर है। अब यहाँ से ये पॉपुलर कमांड दिए गए हैं जो ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, लेकिन आप किसी भी टैब के कमांड्स को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं लूं कि रिव्यू टैब है, रिव्यू टैब पर क्लिक कर दीजिए तो रिव्यू टैब के जितने भी कमांड्स होंगे वो आपके सामने दिखाई देने लगेंगे। अब इसमें से जो कमांड आपको पसंद आए या आपकी जो आवश्यकता हो उसे आप यहाँ पर क्लिक करिए। प्रूफिंग यहाँ पर क्लिक करके और ऐड बटन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आ गया। जब ये आ गया तो आप यहाँ से प्रोटेक्ट इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ केवल 3 ही बटन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर दोनों आपके प्रोटेक्ट और ये दोनों जुड़ गए। तो जितने भी आप कमांड जोड़ना चाहते हैं यानी बटन्स के रूप में उन्हें आप क्विक एक्सेस टूल बार पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती कर दी और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है तो आप रीसेट भी करके और डिफॉल्ट सेटिंग आपकी लागू कराना चाहते हैं यहाँ से हटा भी सकते हैं, बारी बारी से भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रीसेट कर दें तो आप रीसेट करिए। ये आपके डिफॉल्ट कमांड जो है वो आपके क्विक एक्सेस टूल बार पर सीधे नजर आने लगेंगे। तो ये रहा क्विक एक्सेस टूल बार। अब बात करते हैं हम लोग टैब्स की। दोस्तों देखिए अगर आपके ऑफिस के पहले के पैकेज को देखा जाए यानी वर्जन्स को यानी 2003 तक का, अब इसमें से कितने लोगों को पता है मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफिस के कई वर्जन्स हैं। इसमें 2003 तक जो था वो मीनू और टूल बार की सुविधा थी उसमें, लेकिन उसको और लचीला बनाते हुए, आसान बनाते हुए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बदल दिया इसे और वहां पर टैब और रिबन का फीचर जोड़ा है। तो ये आपके टैब्स दिखाई दे रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये जो आपके टैब्स हैं उनके भीतर कमांड्स होते हैं। अब एक टैब तो आपका डिफॉल्टली खुला होता है जिसे होम टैब कहते हैं, ये टैब है। और ये जो आपका आयताकार बॉक्स नजर आ रहा है इसे हम लोग रिबन कहते हैं। देखिए मैं इसमें ज्यादा कुछ ये नहीं जोड़ रहा हूँ, सामान्य एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इंसर्ट किया हुआ है और ये आप देख सकते हैं आसानी के साथ कि इसे रिबन कहा जाता है। ये रिबन जो है इसमें सब तमाम तरह के कमांड्स होते हैं। अब यहाँ पर इस रिबन में आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग वगैरह वगैरह अलग अलग टैब्स में ये आपको मिलेंगे। ये जो हैं ये ग्रुप कहे जाते हैं, ये रिबन के ग्रुप्स हैं यानी क्लिपबोर्ड। इसमें बाइफर्केशन है यानी ग्रुप्ड किया हुआ है कमांड्स को, जैसे कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट इत्यादि जो हैं वो आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप के भीतर मिलेंगे। हम इसके बारे में बारी बारी से एक एक वीडियो पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि एक एक कमांड करता क्या है, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप इस वीडियो को देखते रहिए और इसे पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए और स्किप बिल्कुल मत करिएगा। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान रखना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। जितने वीडियो मेरे द्वारा बनाई जाएंगी उसे आप आसानी से देखिएगा और भी इसमें एक्यूरेसी में डालूंगा समय के साथ, तो आप इसको देखिए। तो ये रहा आपका होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है और एडिटिंग ग्रुप है। इन्हें हम लोग रिबन ग्रुप्स कहते हैं, जिससे हम आसानी के साथ किसी कमांड के बारे में जान सकते हैं कि वो कमांड होगा क्या, कहाँ, क्योंकि बहुत सारे कमांड्स हैं, उन्हें देख पाना, याद रख पाना बड़ा कठिन है। हम ग्रुप याद रखते हैं तो जिससे कि हमको पता चल जाता है कि ये कमांड कहाँ होगा और आदत की बात है, आदत बनती जाएगी, एक्सपीरियंस बनता जाएगा तो आपको ये बातें समझ में और ज्यादा आने लगेगी। अब दूसरे टैब पर चलते हैं, इंसर्ट पर। देखिए यहाँ पेजेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर एंड फुटर्स, टेक्स्ट और सिंबल्स, ये तमाम तरह के आपके यहाँ पर ग्रुप्स मिल गए। पेज लेआउट में पेज से सेटिंग आपके क्या कहते हैं,
कमांड्स दिए गए हैं। तो आगे चलते हैं। अब ये हो गया रिबन आपका, ये हो गया टैब, जैसे मैंने नोट में लिख दिया है। अगर आपको भूल भी जाए तो आप वहां से जाके हमारे ब्लॉगर से देख सकते हैं, ब्लॉग में जाके मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा और वहां से आप आसानी के साथ इसे देख सकते हैं। तो ये देखिए टैब्स, और टैब्स के भीतर आपके ग्रुप्स, तो तमाम तरह के ग्रुप्स दिए हुए हैं, आप आसानी के साथ समझ सकते हैं इसको। और ये रिबन याद रखिएगा, रिबन कहते हैं इसे। तो ये रहा आपका। अब आगे चलते हैं और इसको देखते हैं। इसे कहते हैं हम लोग रूलर। ये हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये है आपका वर्टिकल रूलर। थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं पेज को, तो जिससे आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये पूरा रूलर आपके सामने नजर आ रहा है। ये एक हॉरिजॉन्टल रूलर हो गया और ये हो गया आपका वर्टिकल रूलर। रूलर से हमको पता क्या चलता है? रूलर से हमको ये पता चलता है कि पेज की साइज क्या है, पहली चीज। दूसरा, इस रूलर के बहुत सारे काम हैं जिसे हम लोग बाद में समझेंगे। तो रूलर का मतलब होता है स्केल। स्केल से हम लोग को ये हमको पता चलता है कि हमको कितनी साइज का ये पेज है। दूसरी चीज ये है कि इससे हम इंडेंट, टैब्स और मार्जिन्स इत्यादि का निर्धारण कर सकते हैं। मार्जिन्स क्या होती हैं, अगर मैं आपको समझाऊं तो आप समझ सकते हैं इसको। मार्जिन देखिए, ये जो ग्रे कलर का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि इतनी मार्जिन लेफ्ट साइड से छूटेगी, क्योंकि किसी भी पेज के 4 मार्जिन होते हैं, जिसे हम आगे और भी समझेंगे। फिलहाल मैं आपको बिगिनर्स के रूप में समझा रहा हूं, तो इसे समझना है। यहां पर क्लिक करिए, तो जब यहां पर क्लिक करेंगे तो एक वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है। ये बता रहा है कि आप इस एरिया के बाहर टाइपिंग नहीं कर सकते हैं फिलहाल। एज एग्जाम्पल मैं देकर देखूं तो देखिए, अब आप अंदाजा लगाइए कि इस पोजीशन के बाहर हम लोग टाइप नहीं कर सकते। दिखाई दिया? उसी तरह यहां पर आगे क्लिक करिए, आपका ये इसके ऊपर टाइपिंग नहीं हो सकती है। कई लोग हमसे क्वेश्चन भी करते हैं कि सर यहाँ पर ऊपर क्यों नहीं पूरे टॉप से लिख सकते हैं। तो आप किसी भी टेक्स्ट बुक में आप देखे होंगे, नोटबुक में सॉरी, या टेक्स्ट बुक में, कि ऊपर का मार्जिन छोटा होता है, क्योंकि इससे पेज की सुंदरता बढ़ती है। तो ये रहा आपका रूलर। तो वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल रूलर, इसके बारे में हम विधिवत चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं रूलर, जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर ये टॉप और बॉटम यानी शीर्ष और तल के मार्जिन को आप निर्धारित कर सकते हैं, और यहाँ से आप लेफ्ट यानी बाएं और दाएं मार्जिन का भी आप यहाँ से निर्धारण कर सकते हैं। साथ ही से पेज की साइज भी पता चल रही है। पेज की साइज अगर आपको यहाँ से समझ में न आए तो ये जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है वो ये बता रहा है कि आपका वर्किंग एरिया है, यानी इस एरिया तक ही आप टाइप कर सकते हैं, इसके बाहर के एरिया में आप टाइप नहीं कर सकते। ठीक है? आप पेज की साइज भी देखना चाहते हैं तो पेज की साइज यहाँ पर जाइए और यहाँ पर साइज पर क्लिक करिए, आपको ये नजर आएगा लेटर साइज है ये, यानी 8.5 गुणे 11 इंच का ये पेज होगा, यानी A4 से थोड़ा सा बड़ा, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। अब यहां पर चलते हैं। ये है आपका ब्लिंक करता हुआ एक वर्टिकल बार दिखाई दे रहा है, इसे इंसर्शन पॉइंट कहते हैं, कई लोग इसे कर्सर भी कहते हैं। ये इंसर्शन पॉइंट है। इंसर्शन पॉइंट का मतलब होता है कि आप जब भी कहीं भी कोई काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शुरू करेंगे तो वहां पर इंसर्शन पॉइंट को ले जाना आपके लिए जरूरी होगा। इंसर्शन पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट कुछ बताऊंगा, जो आगे बताऊंगा मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तेजी के साथ डॉक्यूमेंट में टाइप करना हो तो इसको कंट्रोल करने के लिए मूविंग द इंसर्शन पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। तो मूव करना होगा। अब आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेके आऊं कि यहाँ पर अगर आपको इस पोजीशन पर टाइप करना हो तो यहाँ पर आप तभी टाइप कर सकते हैं जब इंसर्शन पॉइंट वहां पर ले जाएंगे। तो इंसर्शन पॉइंट ले जाएंगे और वहां पर कुछ भी जो भी आपको टाइप करना हो
अब यहाँ पर आपको एक नाम है जिसे आप टाइप किए रमेश कुमार सिंह। अब यहाँ पर आपको बदलना हो कि इसके बीच में स्पेस नहीं, तो वहां पर भी आपको इंसर्शन पॉइंट को ले जाना बहुत ही जरूरी है। तो इंसर्शन पॉइंट कंट्रोल करता है पूरे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के कंट्रोल फ्लो को, तो इंसर्शन पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। और वहीं पर अब आपको मान लीजिए कि आपको नीचे की ओर टाइप करना हो, तो आप वहां पर इंसर्शन पॉइंट को ले जाएंगे, वहां पर छोड़ेंगे और वहां से लिखेंगे जो भी लिखना होगा। ठीक है, तो आप जो लिखना चाहते हैं तो देखिए जहां पर आप इंसर्शन पॉइंट को ले जाएंगे वहीं पर आप कोई काम कर सकते हैं। साथ ही इंसर्शन पॉइंट को उस जगह पर ले जाना पड़ता है जहां से आपको सिलेक्ट करना हो। तो अगर आप यहां सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहीं पर लेके जाएंगे और वहां से क्लिक करके उसे आप सेलेक्ट करने का काम, जितना टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा, तो पोजीशन तो आपको किसी भी हाल में देना ही देना है। तो इंसर्शन पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको डॉक्यूमेंट में इसका कंट्रोल समझना बहुत जरूरी है। कंट्रोल अगर सही नहीं होगा तो फिर आप डॉक्यूमेंट में सही से काम नहीं कर सकते। तीसरी चीज जो है वो है ये व्हाइट कलर का जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग पेज कहते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट में केवल एक पेज होता है, जो काम करने के हिसाब से हम इसे काम करते जाएंगे तब भी बढ़ता जाता है। हम इसे कम कर सकते हैं, एक कम से कम एक पेज जरूर होगा डॉक्यूमेंट में, क्योंकि एक पेज नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट में कम से कम एक पेज का होना जरूरी है। अधिक से अधिक आप जितना चाहें उतना पेज इसमें रख सकते हैं, उसकी संख्या हजारों में हो सकती है, सैकड़ों में हो सकती है। तो इसका ध्यान रखना है। काफी बड़ा डॉक्यूमेंट बन सकता है आपका, और कम से कम एक पेज का तो डॉक्यूमेंट आपका होगा ही होगा। अब बात करते हैं स्टेटस बार की। स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार जो है वो आपके इस विंडो के सबसे नीचे दिखाई देता है। ये देखिए आपका ये स्टेटस बार है। इस पूरे यहां से लेकर और यहां तक के एरिया को हम लोग स्टेटस बार के नाम से ही जानते हैं। स्टेटस बार विंडो की स्टेटस यानी स्थिति के विषय में आप सभी यूजर को सूचनाएं देता है। जैसे कि ये बता रहा है, आप लेफ्ट साइड में देखिए, ये बता रहा है कि पेज पर वर्ड, इसमें बता रहा है कि आपने कितने वर्ड्स टाइप कर दिए हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? 193 यानी 193 वर्ड्स आपने टाइप किया है। ये जो हिस्सा है वो स्पेलिंग के बारे में बताता है। स्पेलिंग का मतलब यहाँ पर आपने कोई स्पेलिंग की गलती की है, यानी क्रॉस का निशान ये बता रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट में अंग्रेजी लिखते समय स्पेलिंग की गलती की है, तो ये आपको एरर बता रहा है। कौन सी इंग्लिश आप यूज कर रहे हैं? तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यूज कर रहे हैं आप यहाँ पर। इस तरह से दाहिनी ओर जाएंगे तो तमाम तरह के व्यू बटन्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट को कई व्यू में देखा जा सकता है, जिस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर जूम स्लाइडर बार है। जूम स्लाइडर बार आप इसी से आप स्लाइडर पर ड्रैग करते हुए आप इसे छोटा या बड़ा करके यहाँ से आसानी के साथ देख सकते हैं। तो आप इसके अलावा आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं, जिससे आप छोटा कर सकें अपने हिसाब से, और इसके हिसाब से आप बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप स्टेटस बार पर और सारे इंफॉर्मेशन को ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो स्टेटस बार पर ले जाइए माउस पॉइंटर को और राइट क्लिक करिए माउस का। देखिए ये जो चेक का निशान बता रहा है कि ये ऑप्शन आपके दिखाई दे रहे हैं, यानी ये एक्टिव हैं, और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उनके आगे चेक का निशान नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ से आपको बारी बारी से क्लिक करके दिखा रहा हूँ। सभी इंफॉर्मेशन यहाँ से हाइड हो जाएंगी। तो कभी कभी क्या होता है कि यूजर सोचता है कि मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको आसानी के साथ इसको क्या करेंगे, फिर से समझ लीजिए। अगर कोई इंफॉर्मेशन स्टेटस बार पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप राइट क्लिक करिए और यहाँ से क्लिक करते हैं। जैसे जूम स्लाइडर चाहिए, क्लिक कर दिया। व्यू शॉर्टकट चाहिए, क्लिक कर दिया। पेज नंबर चाहिए, क्लिक कर दिया। लाइन नंबर चाहिए, क्लिक कर दिया। कॉलम चाहिए, वर्ड काउंट चाहिए, लैंग्वेज के बारे में, इसके अलावा मैक्रो रिकॉर्डिंग है, कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। कैप्स लॉक ऑन करिए, आपको देखिए यहाँ पर कीबोर्ड पर कैप्स लॉक होता है, उस पर आप प्रेस करेंगे तो कैप्स लॉक के बारे में बताएगा कि ऑन है या ऑफ है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगी, वो एक्टिविटी पर दिखाई देती हैं। तो ये आपका तमाम तरह के ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से उन्हें शो और हाइड भी कर सकते हैं, जैसी आपको आवश्यकता हो आप कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।
आपने देखा इसको, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम नए वीडियो में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।